नमस्कार, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत करता हूँ। बीज मंत्रों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण होगी सभी साधकों के लिए, वीडियो का एंड तक लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बीज मंत्रों के विषय में बहुत सारी जानकारी और उटपटांग जो है जिनमें की सत्यता बिल्कुल नहीं है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं आज के समय में, जिससे साधक गुमराह हो जा रहा है। और अब बीज मंत्र का जैसे कि शब्द से ही बोध होता है। बीज यानी किसी भी वृक्ष का कोई बीज हो जिसको आप लगाएंगे तो फिर वह पर्याप्त समय लेकर के एक निश्चित और विशेष प्रक्रिया के साथ में एक पौधे का एक पेड़ का एक वृक्ष का क्रमानुसार प्रारूप धारण करता है। उसी प्रकार जो बीज मंत्र होते हैं, इनको सिद्ध करना उतना आसान नहीं होता है जितना आसान जो है आज के समय में लोग बता रहे हैं, उतना आसान बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, बहुत सारे बीज मंत्र हैं ऐसे जिनको साधक सिद्ध करना चाहता है और गुरु दीक्षा लेता है। आज के दौर में तो हमने देखा है कि 2100 रुपये दे दीजिए, 5100 रुपये दे दीजिए, आपको गुरु दीक्षा में यह मंत्र मिल जाएगा और इसको सिद्ध करके मारण करिए, वशीकरण करिए, सम्मोहन करिए, उच्चाटन करिए, स्तंभन करिए, सारी क्रियाएं करिए, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। प्रत्येक बीज मंत्रों का एक निश्चित कार्य होता है और उस निश्चित कार्य के लिए ही वह बीज मंत्र प्रयोग होते हैं। और दूसरी बात, किसी भी बीज मंत्र का अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यह निश्चित मान लीजिए कि किसी भी बीज मंत्र को जब तक कि आप 1.25 करोड़ जाप नहीं करते हैं तब तक वह बीज मंत्र पूर्णतया सिद्ध नहीं होता है, पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है। अगर कोई कहता है 1.25 लाख जाप करके इस बीज मंत्र से आप इस प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, तो यह आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो भी बीज मंत्र हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सिद्धियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धियां होती हैं वो आपके योग बल पे कार्य करती हैं, आपका जो तपोबल है उस पर कार्य करती है। किसी भी प्रकार की सिद्धि अगर आपने प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने के बाद में बस उस सिद्धि का इस्तेमाल करिए अपनी आर्थिक स्वार्थ के लिए, तो वह सिद्धि बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार
मोबिल की ज़रूरत पड़ती है, इंजन ऑयल की। उसी प्रकार कोई भी सिद्धि हो, उसको कार्य करने के लिए योग बल या तपोबल रूपी डीजल या पेट्रोल या मोबिल की ज़रूरत होती है। और साधक जब कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो करने के बाद में उस सिद्धि का सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करता है और वो ये भूल जाता है। और कुछ साधक तो ये समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग जब कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उनको लगता है बस ये लाइफ टाइम के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए यह चीज़ हमको, इसकी सिद्धि प्राप्त हो गई है। और ये सत्य है, लेकिन उस दशा में, जबकि उस सिद्धि का केवल बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही प्रयोग की जाए। मतलब आपका जो योग बल है, वह आपका जो तपोबल है, वह पर्याप्त मात्रा में हमेशा बना रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह सिद्धि लाइफ टाइम आपका साथ जरूर रहेगी। जैसे कि अप्सरा साधना हो या किसी प्रकार की साधना में कुछ लोगों का ये कहना होता है कि गुरुजी, क्या अप्सरा की साधना जीवन में फिर दोबारा करनी पड़ती है? भाई क्यों नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आपको योग बल आपका जब तक कार्य करेगा तब तक वह आपका साथ जरूर देगी, लेकिन जब आपके पास योग बल ही नहीं रहेगा तो वो आपका साथ कैसे देगी? जो योग बल होता है वह सिद्धियों का भोजन होता है, तो उनको जब तक भोजन आपसे प्राप्त होता रहेगा तब तक वो आपका कार्य करती रहेंगी। और जब उनको लगेगा नहीं, अब ये भोजन देने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, इनके पास खुद ही भोजन नहीं है, तो वो आपका साथ कहाँ से देगी? बिल्कुल नहीं देगी, कोई शक्ति हो। और अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और बहस बहुत सारे ऐसे ओझा तांत्रिक बाबा साधु हैं जो पहले तो बहुत ही परफेक्ट, उनकी चमत्कारिक शक्तियों से लोग प्रभावित हुए, और फिर बाद में वह ढोंगी और पाखंडी बाबा के नाम से जाने जाने लगे। क्यों? क्योंकि जब उनकी सिद्धियां काम कर रही थी उस दशा में लोग उनको पूज रहे थे, भगवान मान रहे थे। तो वो अपनी योगबल या तपोबल के विषय में पहले चीज तो सभी को ज्ञान नहीं होता है कि ऐसा है। वो लोग तो बस एक बार सिद्ध कर लेंगे तो बस उनको ये होगा कि अब तो मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ एंजॉय कर सकता हूँ, इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, आर्थिक रूप से भौतिक सुख संसाधनों का भोग कर सकता हूँ। क्योंकि अल्प ज्ञान होता है ना, और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और ये जानकारी आपको हर जगह प्राप्त नहीं होगी। तो शुरू में उनकी भाई सिद्धियाँ अच्छे से प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे उनका योगबल क्षीण होता है, समाप्त होता है, वह सिद्धियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। और जब सिद्धियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं तो वही लोग, वही पब्लिक, वही सर्वसाधारण जन उन बाबा को, साधु को, तांत्रिक महोदय को ढोंगी और पाखंडी कहने लगते हैं। क्योंकि सत्यता तो यह है कि जब व्यक्ति को आध्यात्मिक यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत प्राप्त होने लगता है तो साधक अपने मार्ग से भटक जाते हैं। फिर वो साधना को छोड़ के बहुत दूसरे सारी चीज उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा सिर्फ करना यही होता है अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि के कारण ऐसा होता है। और लोग मान सम्मान, धन, अर्थ प्राप्ति के स्वार्थ में सारी चीज़ों को भूल करके, और अपनी जब उनका योगबल जब समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो लोग उन्हें पाखंडी और योगी और ढोंगी, फ्रॉड ऐसा बोलने लगते हैं। क्योंकि फिर उनकी जो बातें होती हैं, उनके जो क्रियाएं होती हैं वो प्रभावित नहीं होती हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
कोई असर नहीं होता, तो लोग ये बोलने लगते हैं कि हाँ वो बाबा लूटते हैं। ऐसा तो ऐसा क्यों होता है, यह चीज़ हमने आपको बताया। और आप जब जहाँ तक कि बीज मंत्रों की बात है, प्रत्येक बीज मंत्र का एक निश्चित सामर्थ्य होती है, जबकि जो सात्विक मंत्र होते हैं, सात्विक मंत्रों का कोई सामर्थ्य की सीमा नहीं होती है। और जितने भी बीज मंत्र होते हैं वो तमोगुणी शक्तियों से संबंधित होते हैं। और कुछ क्रियाएं हो जो हैं जो कि बीज मंत्रों से की जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि क्लीम बीज मंत्र है, क्लीम। तो क्लीम के बारे में आने वाली वीडियो में हम जानकारी प्रकाशित करेंगे और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्लीम से आप वशीकरण कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं। ये दो चीज़ों के लिए क्लीम जबरदस्त है। आने वाले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत